नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की, एक ऐसी अद्भुत कथा जो दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक है। तो चलिए इस कहानी के दिल में उतरते हैं और इसके सार को समझते हैं। तो सबसे पहले ये रामायण है क्या? देखिए, ये एक बहुत ही प्राचीन संस्कृत महाकाव्य है जिसे महान ऋषि वाल्मीकि ने रचा था। इसमें हमें भगवान श्री राम के पूरे जीवन की यात्रा देखने को मिलती है। और ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, ये कर्तव्य, त्याग और धर्म जैसे गहरे सवालों से भरी हुई थी। तो फिर इस महाकथा का पहला अध्याय शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है राजकुमार के वनवास से। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े त्याग से होती है। अयोध्या के राजकुमार राम अपने पिता के एक वचन का मान रखने के लिए पूरे 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक आज्ञा मानना नहीं था, बल्कि ये धर्म के प्रति उनकी गहरी निष्ठा का सबसे बड़ा सबूत था। और इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे। उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, वो भी उनके साथ वन में चल पड़ते हैं। ये परिवार के प्रति प्रेम और कर्तव्य का कह सकते हैं कि एक अद्भुत उदाहरण है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और यहीं से शुरू होती है सीता की खोज। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए पूरी कहानी की एक रूपरेखा देख लेते हैं। इस पूरी यात्रा को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, वनवास। दूसरा, सीता हरण। तीसरा, रावण वध। और आखिर में अयोध्या वापसी। यही इस महाकाव्य का पूरा ढांचा है। तो होता यह है कि वन में रावण की बहन शूर्पणखा के साथ एक घटना घटती है और बस यहीं से घटनाओं की एक ऐसी विनाशकारी लड़ी शुरू हो जाती है जो धर्म और अधर्म के बीच एक बहुत बड़े संघर्ष की नींव रखती है। और इसी का बदला लेने के लिए राक्षस राजा रावण सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने राज्य लंका ले जाता है। अब ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये तो सीधे सीधे धर्म पर अधर्म का एक हमला था। तो अब राम अपने सबसे बड़े मिशन पर निकल पड़ते हैं, सीता को वापस लाने के लिए। और इस मिशन में उनकी मदद कौन करता है? हनुमान और उनकी पूरी वानर सेना, जो भक्ति और निस्वार्थ सेवा का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। और यहीं से कहानी अपने सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचती है, यानी धर्म की पुनर्स्थापना। एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और उसके बाद राम रावण का वध करते हैं, उसकी पूरी सेना को हराते हैं और सीता को आज़ाद कराते हैं। ये बुराई पर अच्छाई की एक निर्णायक जीत थी। पर यह सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं था। इस जीत के साथ राम ने धर्म को फिर से स्थापित किया। धर्म यानी वो कॉस्मिक ऑर्डर, वो सच्चाई जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखती है। तो ये जीत सिर्फ एक राज्य की नहीं, बल्कि धर्म की जीत थी। अपने 14 साल पूरे होने पर राम अयोध्या वापस लौटते हैं। वो राजा बनते हैं और एक ऐसे आदर्श शासन की स्थापना करते हैं जिसे आज भी राम राज्य के नाम से जाना जाता है, मतलब न्याय, शांति और समृद्धि का राज। तो हमने कहानी तो जान ली, पर इस महाकाव्य का असली सार क्या है? मतलब ये आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसकी विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरा महाकाव्य 7 किताबों या कहें कि 7 कांड में बटा हुआ है। ये हैं वो 7 कांड: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और आखिर में उत्तरकांड। हर एक कांड कहानी के एक बहुत जरूरी हिस्से को हमारे सामने रखता है और जीवन के अलग अलग पड़ावों को दिखाता है। और पता है, इन 7 कांडों में कुल मिला के कितने श्लोक हैं? पूरे 24,000। जी हाँ, 24,000 श्लोक। ये वाकई में एक जबरदस्त रचना है जो न जाने कितनी पीढ़ियों से हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। और शायद यही वजह है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हिंदू धर्म, हमारी संस्कृति, हमारे आदर्शों और हमारी नैतिकता के लिए एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, एक बुनियादी ग्रंथ। अगर इसे एक लाइन में समेटना हो तो ये कह सकते हैं, रामायण एक ऐसी कहानी है जो हमें परिवार, त्याग, धैर्य, सत्य और धर्म के महत्व को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। और ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज की जिंदगी में धर्म का आखिर मतलब क्या है?